हेलो एवरीवन, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जहाँ से हम लोग स्टॉप किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और टेबल, लास्ट क्लास में आपको टेबल पढ़ाया गया था, तो टेबल उम्मीद है कि सबको याद होगा। अगर जब तक कि टेबल नहीं याद होगा यह चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, 8.2। अब सुनने की बात दूर है, आप खुद से याद करके रखिए। क्वेश्चन बनेगा उसमें बोलना जरूर कि हाँ इतना होना चाहिए। चलिए देखिए, पहले एग्जाम्पल नंबर 6 को देख लेते हैं। इसमें जितना भी एग्जाम्पल है सब इम्पोर्टेंट है, सबको देखना है। एग्जाम्पल नंबर 6 ये बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यह पहला चैप्टर का ही मानिए इसको। एबीसी में कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले आंख बंद करके आप क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो कोण बी को समकोण बोला है यहाँ पे, तो कोण बी को क्या करिए, 90 डिग्री जो बनता है ना वही यहीं पे रखना है। अब इसमें बोला है क्या, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। डाल दो यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर। अब ज्यादा कुछ नहीं, कोण ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। देखिए, अगला एक चैप्टर आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ए सी बी बराबर 30 डिग्री, मतलब ये जो बीच में जो एंगल है, ठीक है ना, बीच में जो एंगल है उसी का वैल्यू क्या है, 30 है। तो बीच में एंगल सी है ना, तो सी का वैल्यू 30 है, तो सी यहाँ पे डालेंगे इसको। अब बोला क्या है, भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, अब बीसी और एसी की लंबाई निकालना है। एक चीज ध्यान लगाइए, tan में अगर मान लीजिए सामने वाला P नीचे वाला B होगा, tan का वैल्यू अगर निकालते हैं तो P बटा B होगा, यानी AB बटा BC। तो यहाँ पे क्या करिए, त्रिभुज ACB में करेंगे ना इस तरह से, tan 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। ठीक है, ये पी बाई बी होता है ना, ए बी बटा ए सी, क्योंकि पी का वैल्यू ए बी और बी का वैल्यू बी सी। अब याद करिए, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। कहते हैं ना कि जब तक कि टेबल याद नहीं करोगे तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो tan 30 का 1/√3 होता ही है। ठीक है, फिर ए बी का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 5 सेंटीमीटर। बी सी कुछ है नहीं, तो बी सी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीपल करिए आप, बी सी इंटू 1 और 5√3। बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 5√3। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, यह दोनों क्या है, P है और B है, सामने वाला कर्ण होता है। तो AC बराबर क्या होगा, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 25 तिया 75, यानी कि 110 निकलेगा। तो AC का वैल्यू 10 हो गया, BC हो गया 5√3। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका यह हो चुका है। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नहीं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल में कई सारा क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। समकोण डाल दिए कि नहीं डाल दिए ना क्यू को। फिर बोला है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू को क्या डालिए, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो कर्ण हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोण क्यू पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, क्यू पी आर। इसमें दिमाग लगा दिया थोड़ा सा। ठीक है, क्यू पी आर ये चाहिए और पी आर क्यू चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए। देखिए, जो जो दिया है ना, पी क्यू दिया है तो बैठाइए दिए, पी आर दिया है वो भी बैठा ही दिए। अब क्यू पी आर मतलब, क्यू पी आर का मतलब एंगल पी निकालना है ना, ये वाला। अब उसके बाद आर भी निकालना है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब इस एंगल से देखेंगे,
इस एंगल से जस्ट सामने वाला P और H। तो देखिए साइन त्रिभुज क्या करेंगे, PQR में साइन R निकाल दो। तो साइन R बराबर क्या होता है, PQ बटा PR, यही ना, यानी कि P/H होता है। ठीक है, तो साइन R, तो P का वैल्यू 3/6, 3 दूना 6, यानी कि साइन R इक्वल कितना 1/2। अरे ऊपर में एक है ना। अब ध्यान दो कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 का। साइन 30 का होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण R बराबर 30 डिग्री। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन था। हाँ नहीं नहीं, कोण R निकाले हैं, नीचे वाला एंगल निकाले, अभी P वाला तो अब निकालेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, cos P बराबर, अगर P लगा देते हो, सामने वाला P नीचे वाला B, तो B/H होता है। cos P निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B/H। ठीक है, अब देखिए cos P, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ निकाल उकाल के आप निकाल सकते थे, समझे, साइन लगाया बे किया है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। या फिर एक एक चीज और ध्यान दो, यह तो 90 डिग्री ऑलरेडी है। ठीक है, अब यह 30 हो गया। अब बताइए कितना है, 90 या 30, 120। आई बच कितना गया, 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो ये 60 ही ना बाकी है, तो कोण P बराबर 60 तो ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल रहे हैं तो निकाल ही देते हैं। PQ हमारे पास कितना 3 और 6, 3 दूना 6, यानी कि cos P बराबर 1/2 आया। तो cos में किसका वैल्यू 1/2, 60 का, तो कोण P बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का कलाम, कमाल, कलाम नहीं कमाल। ठीक है, तो इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए सर, इस एग्जांपल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जो काफी इंपोर्टेंट है, कई सालों का रिकॉर्ड है, यह बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहले इसको समझिए ध्यान से, नहीं समझते हो तो नहीं बनने वाला है। इस कम से कम 7-8 क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, और यह बनाना ही है आपको। बोला है यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2, फिर कॉस A प्लस बी बराबर 1/2। अब देखो 0 से बड़ा A प्लस बी, और A प्लस बी क्या है, 90 से छोटा है या बराबर है। ये बोल रहा है 0 और 90 डिग्री के बीच में क्या है, A प्लस बी है। मतलब जब भी ऐसा कंडीशन है ना, 0 और 90 के बीच में A प्लस बी यानी दोनों एंगल है, तो इसका मतलब होता है पहला चतुर्थांश में है। पढ़ाए थे एक दिन, ठीक है, आप सबको पढ़ाया था कि यह दोनों क्या है, A प्लस बी जो है प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक 6 के 6 क्या प्लस में होती है। अब A बड़ा है किससे, B से, A ग्रेटर देन B, मतलब A जो है B से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है जब A जो B से बड़ा है तो A का वैल्यू B से बड़ा आएगा, आएगा तो देख लेना। तो एंगल A और B का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में कुछ चलते हैं यहाँ पे। साइन A माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, साइन A माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। अब एक चीज ध्यान दिमाग लगाओ कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन A माइनस बी इक्वल साइन 30 डिग्री, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू ना 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करिए, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल मारो ना मन में, A माइनस बी बराबर 30 बचेगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, अब कॉस में A प्लस बी, कॉस का वैल्यू 1/2 कब होती है, जब 60 हो तब। तो कॉस पुनः जो दिया हुआ है उसे लिखिए आप, कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, मतलब कॉस A प्लस बी इंटू इक्वल साइन 60, नहीं कॉस 60, ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब A माइनस बी बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास,
हाँ तो कॉस ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करो, दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो आराम से ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, एक बार जोड़ ही दो ना, समीकरण 1 + 2, 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। एक बार जोड़ ही दोगे तो बी और बी कट जाएगा, आराम से आंसर आएगा ए प्लस बी। समीकरण तुम सुनिए सुनिए, समीकरण कई बार सीखा, ऊपर माइनस है ना, कई बार सीखा है। तो आप सब क्या करते हो, गुना करने लगते हो। अरे भाई जब इसमें कुछ गुना करने के लिए है ही नहीं तो क्या गुना करोगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे कट जाएगा। ए और ए 2a यानी 60 30 कितना 90, यानी ए का वैल्यू कितना आया 90/2, यानी कि ए का वैल्यू आ गया 45, ठीक है। अब बताइए ए का वैल्यू 45 है तो बी छोटा आना चाहिए ना इससे। तो अब ए का मान किस में डाल दे, फर्स्ट ए में डाल दो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना 45, 45 माइनस बी इक्वल 30 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, b को उधर ले जाइए, 45 30 को लाते हैं इधर, -30 हो जाएगा और b उधर ले जाएंगे तो यानी b का वैल्यू क्या हो गया, 45 में से 30 कटेगा 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री हो गया। तो अब बोल सकते हैं अतः a और b बराबर इतना, यहाँ पे लिख दो ना, अतः कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 15 डिग्री, ठीक है। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बता, इसमें बोला है ना कि ए बड़ा है बी से, तो ए का वैल्यू 45, बी और 15, तो दोनों ए तो बड़ा आइए गया, ए बड़ा आया ना। ये एंगल है, एंगल, ठीक है। हाँ कोण ए कोण बी का वैल्यू निकला है। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से, जिसके इधर मुंह खुला रहेगा ना, सबसे सुंदर जवाब, जिसके इधर मुंह खुला रहेगा वह बड़ा होगा। या फिर एक चीज और, जिसके इधर टोटी वह है छोटी, देहाती कहावत है। तो बी की तरफ टोटी है तो बी छोटी है, बस यही कहानी है। चैप्टर में अब आते हैं। अब देखिए टेबल का कमाल क्या होता है। टेबल का कमाल अब देखिए, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 है ना। चलिए sin 60 का वैल्यू √3/2 याद है ना सबको। कॉस 30 का सेम में होगा √3/2 होगा, गुने √3/2, सबको याद है, वाह तो पहलवान हो सबके सब। चलिए फिर प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 गुने कॉस 60 का वैल्यू 1/2 ही होगा। अब ध्यान दीजिए, √3 में √3 से गुना होगा, क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा। अब 2 और 2 का गुना होगा 4 आ गया, फिर +1 और नीचे में 2 और 2 का गुना होगा 4, 4 और 4 कैल्शियम 4 ही होगा, 3 जोड़ 1 यानी कि कितना 4/4 मान आंसर, ठीक है। आराम से बन जाएगा आंसर। चलिए तो इस तरह से हम बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने मिलती है, आप बना के दिखाओ तो।